आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं। दरअसल बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। बदायूं शहर के अंदर ही जज कॉलोनी है। उसमें इस कॉलोनी के अंदर जज ही रहते हैं। सुबह के जब लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था तो पहली मंजिल पर एक अर्दली भूपराम नाम का व्यक्ति पहुंचता है। क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह दरवाजे को खटखटा था। धीरे से दरवाजे खोलने की कोशिश कर लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसने बाहर से बड़ी धीरे से आवाज लगाई, मैडम मैडम। 2-3 बार आवाज लगाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी वह अपने जेब से मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद फोन लगाता है लेकिन पूरी घंटी जाती है और मोबाइल की घंटी बजने की आवाज अंदर से ही आ रही थी लेकिन मैडम उठ नहीं रही थी। अब वह बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। इसी बीच में वह कुछ कर पाता। तभी घर की जो नौकरानी थी वह भी इत्तेफाक से आ जाती हैं और आने के बाद पूछती हैं कि भैया क्या हुआ, आज मैडम ने दरवाजा नहीं खोला। वह कहता है कि मैं तो काफी देर से खड़ा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं दरवाजे को पीटने के अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है। साथ ही फोन किया है, आवाज लगे तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तभी वो कहती हैं कि एक बार दरवाजे को पीट कर देखो, हो सकता है कि कुछ ना कुछ इससे रास्ता निकल आए। और जब दरवाजे को पीटा जाता है कई बार उसमें मखटका किया जाता है, नॉक किया जाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। तब वह दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं, यानी कि नौकरानी भी और अर्दली भी। तुरंत ही पास वाली जो बिल्डिंग होती है पास वाले घर में, उसमें जज साहब रहते हैं। जज साहब को बताया जाता है कि आपके पास में जो महिला जज है वह दरवाजा नहीं खोल रही हैं, देखो कुछ ना कुछ बात तो है। वह कहते हैं खुद जाकर आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तब कुछ ना कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। इसी बीच में यहां से डीएम एसपी इनको भी फोन किया जाता है। साथ ही जो न्यायालय था वहां, जो ऑफिस था वहां भी फोन किया जाता है। जैसे जैसे फोन की घंटी लगातार बज रही थी, कभी न्यायालय में तो कभी डीएम कभी एसपी की, यहां तब सभी को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद यहां डीएम एसपी जिला जज इन सब के सब पहुंच जाते हैं। डीएम होते हैं इस जिले के मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी जिला जज होते हैं पंकज अग्रवाल। भारी पुलिस बल के साथ जब मौके पर पहुंचते हैं सब अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं। अब चारों तरफ से देखा जाता है कि खिड़की तो खुली हुई नहीं है, कोई अंदर से कोई प्रवेश तो नहीं कर गया है लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। आखिरकार मजबूरी में उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा तोड़कर यह अधिकारियों का रेला, अब यह फॉरेंसिक टीम हो या डॉग स्क्वायड हो, जब अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर के जो दृश्य था उस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल जिस कमरे के अंदर महिला जज रहती है उस कमरे में कुछ सामान जो था वह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तभी वहां से बेडरूम से निकलने के बाद बराबर वाला जो कैमरा होता है उसमें नजर पहुंचती है तो उस कमरे को देखकर हर कोई हैरत में था, हर कोई परेशान था, देखकर आश्चर्यचकित था। और दरअसल महिला जज जो होती है वह पंखे से लटकी हुई थी और पंखे से लटके हुए शव को देखकर, लाश को देखकर कई लोगों की तो चीख निकल जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वह महिला जज जो सबसे ज्यादा खुश रहती थी, देखते देखते यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि बदायूं की एक महिला पंखे से लटकी हुए। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार क्या मामला है, क्या नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ और मऊ की तहसील घोसी लगती है। घोसी तहसील का एक गांव लगता है तराईदी। दरअसल यहां पर एक घर में 5 भाई होते हैं। पोंचो के 5 भाई ऑफिसर होते हैं। इसमें तीसरे नंबर एक भाई होता है जिसका नाम होता है अशोक कुमार राय। दरअसल अशोक कुमार राय के घर में एक बेटी जन्म लेती है। 5 जुलाई 1995 को जी से प्यार से जूही के नाम से बुलाया करते थे। जब वह बड़ी होती है तब उसका नाम रखा जाता है ज्योत्सना राय। जोशना राय पढ़ने में शुरू से ही बहुत होशियार होती है और 10वीं पास करती है। साल 2010 में फर्स्ट डिवीजन आती है और 12वीं पास करती है। साल 2012 में उस साल भी हो फर्स्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब पूरे परिवार के लोग ऑफिसर हैं
तो मुझे भी ऑफिसर ही बनना है। इसके लिए परिवार के लोगों ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहोगी। तब उसके मुंह से निकला कि मुझे जज बनना है, मुझे न्याय करना है, न्याय की अधिकारी बनना है। जब सुनते हैं तो घर वालों को अच्छा लगता है कि ठीक है। लड़की बाकी शुरू से होशियार थी पढ़ने में, उन्होंने LLB में एडमिशन लिया और साल 2017 में बहुत अच्छे नंबरों से LLB पास की। घर बैठे ही तैयारी करती रही और तैयारी करने के बाद जब प्रयास किया तो पहले ही प्रयास से PCS जे का एग्जाम क्वालिफाई कर देती है और वह जज बन जाते हैं। यानी कि साल 2019 में जब यह जज बन जाते हैं तो उनके गांव में परिवार के लोग, क्योंकि पापा की नौकरी बाहर थी तो इसलिए परिवार के लोग लखनऊ में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब लखनऊ में शिफ्ट हो जाते हैं तो अब न केवल लखनऊ में बल्कि गांव में जहां जहां रिश्तेदारी थी वहां वहां खुशी का माहौल बन जाता है कि लड़की इतनी होशियार होती है कि बहुत जज बन जाती है। पहली पोस्टिंग साल 2019 में 18 नवंबर का वह दिन था और अयोध्या में पोस्टिंग मिल जाती है एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पर। जैसे वहां पर पोस्टिंग मिलती है तो घर वालों को बताया जाता है कि मैं अयोध्या जाकर इतना खुश हूं, ऐसा लग रहा है जैसे सारे सपने के सपने पूरे हो गए हो। क्योंकि वहां जाने के बाद जो पहली पोस्टिंग का जो उनका अनुभव था, अपनी मम्मी से और अपने पापा से हर बातें शेयर करती थी। भाई की बनारस में वह इंजीनियर बन जाता है तो भाई से भी बातें शेयर किया करते थे कि अयोध्या में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन तबादले की एक प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया, इससे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक दिन आदेश आता है कि तुम्हारा तबादला हो गया है। दरअसल 29 अप्रैल 2023 को इनका तबादला बदायूं हो जाता है और जैसे ही बदायूं तबादला होता है तो कुछ थोड़ी मायूसी छाई हुई थी। अयोध्या छोड़कर बदायूं जाना इनके लिए शायद कुछ अलग लग रहा था, परेशान कर रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन एक खुशखबरी मिलती है नवंबर 2023 में और इनका पहला प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही पहला प्रमोशन हो जाता है अभी एडिशनल से सीधा सिविल जज जूनियर डिवीजन में बन जाते हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थी। कैसी भी फाइलें इनके पास पहुंचती थी उसकी पूरी गंभीरता से सुनती थी। ऐसा ना हो कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, पूरी शिद्दत से सुनना, दोनों वकीलों के सुनवाई करना। सुनवाई करने के बाद साहसिक भी बहुत थी कि बड़े से बड़ा कैसे हो, लेकिन डरना किसी से नहीं और लड़कियों के प्रति तो प्रोत्साहित ही। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन खबर मिलती है 3 फरवरी 2024 को उनकी लाश जब पंखे से उतारी जाती है। उतरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम करने के लिए इस इलाके के रेंज के IG साहब जो होते हैं वह कहते हैं कि इस मामले की बिल्कुल बारीक से बारीक जांच की जाए, किसी भी तरह की कोई कोताही ना बढ़ती जाए और जो भी इस घटना के पीछे है उसका पता भी निकल जाए। डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, अनामिका सिंह तीनों मिलकर वीडियोग्राफी की मौजूदगी में इस महिला जज का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो इनका गला है ना, गले में फंदा लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। यानी कि उनके शरीर पर, चेहरे पर कहीं भी कोई ऐसा चोट का निशान नहीं पाया जाता। लेकिन जब उनके पापा को यह बात पता चलती है तो पापा कहते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, इसके साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। पापा ने तुरंत जो शहर की कोतवाली थी वहां पर एक तहरीर दी और तहरीर देने की बाद अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो कह कमरा था जिससे पास में ही एक चिट्ठी लिखी हुई थी और उस चिट्ठी को जब देखा जाता है, खोला जाता है तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, भले ही तुम जांच कर लेना लेकिन जांच में कुछ आने वाला नहीं है। आगे कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखे हुए थे, इसमें लिखा होता है फीलिंग अलोन, कि मैं मतलब कुछ अकेलापन महसूस कर रही हूं। साथ ही आगे लिखा हुआ था फीलिंग अनहैप्पी, अकेली हूं और मुझे खुशी नहीं हो रही है। यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मेरा जो खरगोश है वह खरगोश पाला एक नहीं कई खरगोश, तो उनके पास उनका चारे का इंतजाम करना खुद से ही, साथ ही घर में कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए थे तो उनकी साफ सफाई करना, उनको पानी देना, यानी कि प्रकृति से भी प्यार और प्रकृति की जो जीव जंतु हैं उनसे भी प्यार करती थी। इन्हीं से ही नहीं बल्कि लोगों से भी और बच्चों से भी, खासकर लड़कियों से प्यार किया करते थे। अभी उम्र 29 साल ही तो हुई थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, यही सोचकर सबके सब लोग परेशान हो जाते हैं जब यह सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है कि महिला जज ने अपनी जीवन की लीला को खुद से ही समाप्त कर लिया है। ऐसे सिम्टम्स भी नजर आते हैं, लेकिन पिता कहते हैं
कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस की नेता होती हैं प्रियंका वाड्रा, वह एक ट्वीट कर देती हैं। एटीट्यूड में कहते हैं कि पिछले दिनों यानी कि दिसंबर 2023 में बांदा जिले की एक महिला जज ने, जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक पत्र लिखकर कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। आखिरकार कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, क्या कर रही है योगी सरकार जब इस तरह की सवाल उठाए तो घर वाले, इनका भाई महिला का जज का और उनके पिता, उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार कुछ तो हुआ है। हालांकि अभी जिम्मेदारी बनती है बदायूं जिला प्रशासन की इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।